नमस्कार साथियों, बुद्धा होम्यो क्लिनिक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में बवासीर के ऊपर यानी पाइल्स के ऊपर। साथियों, पाइल्स दो तरीके के होते हैं। पहला इंटरनल यानी अंदरूनी बवासीर, दूसरा एक्सटर्नल यानी बाहरी बवासीर। साथियों, इंटरनल इंटरनल में होता है आंतरिक यानी कि अंदर का बवासीर, एनएस के अंदर होगा, जो बाहर से बिल्कुल पता नहीं चलता। साथियों, इस बवासीर में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। ब्लीडिंग की वजह से रोगी को कमजोरी महसूस होता है। आंतरिक बवासीर जब ज़्यादा पुराना हो जाता है तो फिर इसके मस्से या ये बवासीर बाहर की तरफ प्रतीत होने लगता है, बाहर की तरफ दिखने लगता है। साथियों, यही दूसरा है आपका इंटरनल पे बात होगी। एक्सटर्नल पाइल्स यानी कि बाहरी बवासीर इस बवासीर के मस्से इस बवासीर में मस्से होते हैं, जो मस्से बाहर दिखते हैं, महसूस भी होते हैं। हाथ लगाने पे भी पता चलता है कि हाँ, मस्से हैं। लैट्रिन के वक्त इसमें बेहद दर्द होता है। कुछ मरीजों में ब्लीडिंग भी होती है, यानी कि खून भी निकलता है लैट्रिन के रास्ते से। साथियों, ये दोनों तरीके की बवासीर रहीं और इनके दोनों के लक्षण रहे, अंदरूनी और बाहरी दोनों बवासीरों के बारे में। आगे हम जानेंगे कुछ कारण, किन कारणों से बवासीर होता है। पहला कारण है लैट्रिन करते समय या लैट्रिन जब करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। पहला कारण ये भी हो सकता है। दूसरा कारण ये है साथियों, लैट्रिन करते समय बहुत ज़्यादा जोर लगाने से एनएस के अंदर का जो हिस्सा होता है वो बाहर की तरफ आता है, और इस तरीके से बार बार होता है तो ये पाइल्स यानी बवासीर हो जाता है। तीसरा होता है कब्ज होने की वजह से भी बवासीर हो जाता है। चौथा है बढ़ती उम्र के वजह से भी हो सकता है। साथियों, पहले जो बवासीर होता था ये बड़े उम्र के लोगों में होता था, मगर अब बवासीर होने की कोई उम्र नहीं है। 15 साल के भी लड़के को हो जाता है। अक्सर क्लिनिक में देखा जाता है, अक्सर मरीज मेरे पास आते हैं, बहुत कम एज के लड़के हैं, उनको भी बवासीर है, बड़ों को तो है ही है। साथियों, कुछ लक्षण के बारे में बात कर ले। लक्षण ये कि कैसे पता चले व्यक्ति को कि हाँ, मुझे बवासीर, या मरीज कहे कि मुझे बवासीर है, यानी मुझे नहीं, मरीज को। ठीक। साथियों, इसके कुछ लक्षण हैं। लैट्रिन के बाद ब्लीडिंग। पहला लक्षण, लैट्रिन कर रहे हैं, लैट्रिन करने के बाद ब्लीडिंग यानी कि मल में ब्लड दिखता है। दूसरा है एनस यानी कि मलद्वार में खुजली का होना, मलद्वार में दर्द होना। और अगला है साथियों, मलद्वार के आसपास गांठ की जैसा, यानी कि इसे मस्सा भी कहते हैं, जो स्वेलिंग होती है एनस के चारों तरफ, या मटर के जैसे भी हो सकता है एक तरफ। जब बहुत पुराना हो जाता है तो वो चारों तरफ, एनस के चारों तरफ हो जाता है, गोल गोल फूल जाता है। साथियों, ये कुछ रहे लक्षण। साथियों, आगे हम बात करेंगे इसके कुछ लक्षण और उन लक्षणों के ऊपर उनके संबंधित कुछ होम्योपैथ की दवाइयाँ, जो बहुत ही कारगर हैं और बहुत ही अच्छा आराम मिलता है। काफ़ी मरीजों को आराम मिला है। साथियों, दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है पाइल्स के ऊपर। इसमें बहुत सारे सिम्टम हैं, यानी लक्षण हैं। अगर जो हम सबको कवर करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसमें सिर्फ हम पाइल्स को कवर करेंगे और बाकी जो रह जाएगा उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। साथियों, पहला लक्षण है, मेडिसिन का नाम है एलोज। एलोज मुझे कब लेनी चाहिए? तो एलोज का जो लक्षण है बवासीर में, आइए उसको जानते हैं। पहला लक्षण है, इस बवासीर में खुजली बहुत होती है। एलोज का जो पेशेंट है यानी मरीज है, उसके बवासीर में खुजली बहुत ज़्यादा होगा। अगला है, इन मस्सों में स्पर्श
यानी कि कुछ भी टच हो तो बहुत दर्द होगा। अगला है साथियों, अगला सिम्टम है इसमें खुजली बहुत ज़्यादा होता है। मस्से जो होते हैं, मस्सों में ज़रा से भी स्पर्श होता है, कोई भी चीज़ टच होता है तो बहुत बेहद कष्ट होता है। साथियों, यदि जितनी बार इंसान मल त्याग करता है, यानी कि जितनी बार जितनी बार लैट्रिन करने जाता है, लैट्रिन करने के बाद जो मस्से होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। एक चीज़ साथियों, यदि इस तरीके के दिक्कत हैं, इसमें एक चीज़ और, यदि आप ठंडे पानी से धुलते हैं तो बहुत अच्छा आराम मिलता है, मरीज को बहुत रिलीफ मिलता है। यदि इस तरीके की दिक्कत है, इसमें खुजली हो, मस्सों में कुछ भी टच हो तो दर्द होता हो, ठंडे पानी से धुलने के बाद आराम मिलता हो, और लैट्रिन करने के बाद मस्से जो हैं बाहर निकल जाते हैं, इस तरीके की दिक्कत है तो आप होम्योपैथ की दवा लेंगे एलोज 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। अगला लक्षण है साथियों, बवासीर के मस्सों में जलन बहुत ज़्यादा होता हो, मस्से बाहर निकले हों, सेकने से आराम मिलता हो। यदि इस तरीके की दिक्कत आपको हो रही है तो आप आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लें, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। अगला लक्षण है साथियों, मस्से नीले रंग के होंगे, इसमें भी स्पर्श बर्दाश्त नहीं होगा, दर्द होगा, ज़रा सा भी कुछ टच होगा तो। साथियों, इसमें इतना ज़्यादा तकलीफ़ है कि बिस्तर का चादर भी यदि लगता है मलद्वार पे या मस्सों पे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। साथियों, एक चीज़ और है, यदि आप इसमें गर्म पानी से धुलते हैं, लैट्रिन करने के बाद यदि गर्म पानी से धुलते हैं तो बहुत अच्छा आराम मिलता है, आपको आराम महसूस होता है। यदि इस तरीके की दिक्कत आपको हो रही है तो आप इसमें म्यूरिक एसिडम 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेंगे, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। अगला लक्षण है साथियों, जब मस्से में खून बहकर रुक जाए, उसके बाद दर्द अत्यधिक हो, बहुत ज़्यादा दर्द हो, यदि इस तरीके की दिक्कत हो रही है आपको तो आप इसमें एसिड नाइट्रिक 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेंगे, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। अगला लक्षण है साथियों, मल द्वार का सिकुड़ना, खुजली होना, बादी बवासीर में बार बार लैट्रिन जाने की इच्छा हो। यदि इस तरीके की दिक्कत है तो आप नक्श भूमिका 200 पावर में डेली शाम को 2 बूंद लें, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। अगला लक्षण है साथियों, बवासीर चाहे खूनी हो या बादी, बवासीर के मस्सों में दर्द हो। एक चीज़ और, जो रीढ़ की बिल्कुल नीचे वाली हड्डी हो उसके आसपास में भी दर्द रहता हो, मल त्यागने के बाद ऐसा लगे कि एनएस में यानी कि मलद्वार में कुछ फंसा फंसा सा है, महसूस हो कि कुछ फंसा हुआ है। अगला लक्षण इसमें कीड़े के जैसे रेंगना। यदि इस तरीके की दिक्कत हो रही है आपको तो आप एस्कुलर शेप 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेंगे, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। अगला लक्षण है साथियों, जब काला खून निकले, बवासीर से काला खून निकले, मलद्वार में टपकन सा महसूस हो, मलद्वार में दुखन एवं चोट लगने जैसा अनुभव हो, यदि इस तरीके की दिक्कत हो रही है तो आप इसमें हेमामेलिस मदर टिंचर 10-10 बूंद आधे कप पानी में डाल के दिन में 3 बार लेंगे, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। अगला लक्षण है साथियों, बवासीर से ब्लीडिंग होती हो, यानी खून आता हो, जलन होता हो, जलन बहुत ज़्यादा होता हो, यदि इस तरीके की दिक्कत हो रही है तो आप डोलिकोज मदर टिंचर 10-10 बूंद आधे कप पानी में डाल के दिन में 3 बार लेंगे, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। अगली मेडिसिन है साथियों, अगले लक्षण के साथ खूनी या बादी बवासीर हो, मलद्वार के चारों तरफ लालिमा सा हो, खुजली हो, जलन हो, यदि इस तरीके का सिम्टम है या लक्षण है तो आप इसमें सल्फ़र 200 पावर में, साथियों लेने का तरीका इसमें होगा, यदि इस तरीके की दिक्कत हो तो आप सुबह सुबह सल्फ़र का 2 बूंद डेली लेंगे, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा।
अगला लक्षण है साथियों, चमकीले लाल रंग का खून निकले, दर्द इसमें बिल्कुल ना हो। यदि इस तरीके का दिक्कत है तो इसमें आप मिलीफोलियम मदर टिंचर में या 200 पावर में मदर टिंचर में लेते हैं तो 5 से 10 बूंद आधे कप पानी में डाल के दिन में 3 बार लेना होगा। यदि डाइल्यूशन ले रहे हैं 200 पावर में तो 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेंगे, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। अगला लक्षण है साथियों, बवासीर के मस्सों में बवासीर के मस्से हों, बैठने या खड़े रहने से दर्द बढ़े, टहलने से चलने फिरने से दर्द में आराम मिलता हो। यदि इस तरीके की दिक्कत है तो आप इग्नेशिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेंगे, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। दोस्तों ये रहे कुछ पाइल्स यानी बवासीर के लक्षण और उनकी दवाइयाँ। साथियों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। यदि इससे जानकारी आपको कुछ मिल रही है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और आप जो भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें, रिप्लाई आपको दी जाएगी। साथियों थोड़ी सी परहेज़ की बात कर लें, इसमें बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन, तली भुनी मसालेदार चीज़ें नहीं खानी होती है बवासीर में। यदि खाते हैं तो फिर दवा का कोई रोल नहीं रहेगा, यानी कि ठीक नहीं होंगे जल्दी। और खाने में साथियों नॉर्मल खाना लें, सलाद खाएं, फाइबर युक्त चीज़ें खाएं, पानी का सेवन ज़्यादा करें, लैट्रिन टाइम से करें। साथियों ये कुछ रही जानकारियाँ, आज के वीडियो में इतना ही। आगे बात करेंगे हम इनके अगले लक्षणों पे। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।